गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सेशन 10 पैराफ्रेजिंग के बारे में पढ़ेंगे। देखो स्टूडेंट, पैराफ्रेजिंग इज एक्चुअली रीस्टेटिंग इन योर ओन वर्ड्स व्हाट समवन एल्स सेड। इसका मतलब है कि पैराफ्रेजिंग का मतलब होता है कि किसी पर्सन ने आपको कोई बात बताई, आपने उस बात को ध्यान से सुना और फिर आपने उस बात को दोबारा से उस पर्सन को बताया कि आप ऐसा कुछ बोलना चाह रहे थे। उसी को हम बोलते हैं पैराफ्रेजिंग। पैराफ्रेजिंग में ऐसा होता है कि आपको जो भी बात सुन रहे हैं आप उसको बड़े ध्यान से सुनना पड़ता है और उसको दोबारा बताना पड़ता है कि आपकी ये सिचुएशन है और आप कुछ ऐसा ऐसा बोलना चाहते हैं। इसमें दोबारा हम एग्जांपल जैसे CSR का लेंगे। स्टूडेंट इसको ध्यान से समझेंगे तभी आपको पैराफ्रेजिंग का मतलब समझ में आएगा कि हमारे पास मान लो CSR और एक कस्टमर है। कस्टमर ने CSR को कॉल किया, CSR ने उसकी ओपनिंग करी, जैसे अपना नाम बताया, ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताया, उसको ग्रीटिंग किया और हेल्प के लिए पूछा। तो जो हमारा कस्टमर है उसने CSR से बोला कि मैंने ऐसा ऐसा कोई रिचार्ज करवाया है, ठीक है, तो मेरा रिचार्ज तो हो गया है बट पैसे कट गए हैं और वो रिचार्ज के पैसे जो हैं नहीं अकाउंट में आए हैं, ठीक है। तो ये तो कस्टमर ने CSR को बताया। अब CSR ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट उसको आंसर करने लग जाएगा कि आपने आपके ऐसे ऐसे ऐसा हो गया है, ठीक है। CSR पहले उसकी जो कही हुई बातें हैं कस्टमर की उसको पैराफ्रेज करेगा, उसी को बोलते हैं पैराफ्रेजिंग। मतलब उसकी कही हुई बातों को, कस्टमर की कही हुई बातों को वो दोबारा से क्या करेगा, दोबारा से उसको बताएगा कस्टमर को। कौन? CSR। कि सर आप ऐसा ऐसा बोलना चाह रहे हैं और इस कारण से आपके पैसे कट गए हैं और आप इस बारे में जानकारी लेना चाहते हैं। फिर कस्टमर इंश्योर करेगा कि हाँ जी मुझे इसी बारे में जानकारी चाहिए। देखो कस्टमर केयर में पैराफ्रेजिंग करना बहुत इम्पॉर्टेंट माना गया है। क्यों? क्योंकि अगर हम कस्टमर की सिचुएशन को सुन लिया और हमने क्या सुना, उसने क्या बताया, मान लीजिए वो ठीक से बता नहीं पाया हमें और हमने कुछ और ही समझ लिया, तो हम उसको आंसर कुछ और ही बोल देंगे, तो उससे वो सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा। इसलिए पैराफ्रेजिंग करना जरूरी है कि कस्टमर ने जो बोला है उसी की बात उसको दोबारा से बोलनी कि हाँ जी आप इस ऐसी ऐसी कोई बात बोलना चाह रहे थे और आप इस बारे में जानकारी लेना चाहते हैं। इसी को हम बोलते हैं पैराफ्रेजिंग। तो इसमें कुछ पैराफ्रेजिंग में जैसे क्लेरिफाइंग व्हाट द कस्टमर इज सेइंग, कि कस्टमर क्या बोल रहा है उसी को ही समझना, ठीक है। और कस्टमर का किस चीज में इंटरेस्ट है, वो किस बात के लिए जानकारी चाह रहा है। कंफर्मेशन योर कस्टमर, कि आप उससे क्या समझे हैं, कस्टमर को अंडरस्टैंड करने के लिए कि हाँ जी हम उसकी बातों से क्या समझे हैं। और इंश्योर दैट यू फुली अंडरस्टैंड द सिचुएशन, मतलब आपने इंश्योर करना है कि आप कस्टमर की जो सिचुएशन है उसको समझ गए हैं और अब आप उसको आंसर देने के लिए तैयार हैं, ठीक है। तो पैराफ्रेजिंग में आपके पास एक यहाँ पे डेफिनेशन दी है, द की टू पैराफ्रेजिंग इज लिसनिंग केयरफुली। मतलब पैराफ्रेजिंग लिसनिंग केयरफुली, ध्यान से आपने सुनना है कि व्हाट द अदर पर्सन सेज, कि दूसरा पर्सन क्या बोल रहा है, ठीक है। और उसको ट्रांसलेटिंग करना है अपने शब्दों में कि आपने उसके कही हुई बातों से क्या समझा है, ठीक है। उसी को हम बोलते हैं स्टूडेंट पैराफ्रेजिंग, ठीक है।